चाहे फलों उसमें गाड़ी में फल भरे हुए हों और आपके सामने से गुजर जाए तो आप समझ लीजिए, आप जान लेंगे कि इसमें पके हुए फल भरे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है वो डेरिवेटिव किसके होते हैं? एस्टर के डेरिवेटिव होते हैं। हमारे जो परफ्यूम्स वगैरह आते हैं, डीओ परफ्यूम्स वगैरह तो आते हैं, सुगंधित पदार्थ आते हैं, और आपके उन सब में क्या होता है, यही चीज़ मिली होती है। तो विशेषकर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे अंग हैं, हमारे दैनिक जीवन में ये काम आते हैं। तो ये तो रही इनकी सामान्य बात। बाकी के जो है हम आपको अब इनके बनाने की विधियां बताएंगे, क्योंकि हमने एल्डिहाइड के IUPAC नामकरण सामान्य नाम जो है वो पीछे बता दिए हैं। आज हम आपको क्या करेंगे, इनके बनाने की विधियां बताएंगे। तो बनाने की विधियां बनाने से पहले हम इनका क्या करेंगे, आपको कार्बोनिल समूह की चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि कार्बोनिल समूह सभी के अंदर है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सी अम्लों के अंदर। तो हम इसमें आपको कार्बोनिल समूह की बात कर दे रहे हैं। कार्बोनिल समूह की संरचना। तो कार्बोनिल समूह में क्या है, ये हमारा कार्बन होता है, कार्बन के साथ में ये क्या है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर दो हमारे इस तरीके से संरचना जुड़ी रहती है। अभी जो ये संरचना दिख रही है, ये कुछ संरचना त्रिकोण जैसी है, यानी एक बॉन्ड ये, इसमें सिग्मा बॉन्ड दिखते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक ये पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्डों का हालांकि इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो बाकी जब पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है तो ये संरचना जो है वो त्रिभुज के समान हो गई, त्रिकोणीय संरचना हो गई। तो इस तरीके से त्रिकोणीय संरचना किस में पाई जाती है? त्रिकोणीय संरचना का मतलब है इसमें sp2 संकरण होता है। दूसरे भी मैं आपको पहचान बता दूं, sp2 संकरण की, वो sp2 संकरण की पहचान ये है कि sp2 में क्या होता है, 3 सिग्मा होते हैं, 3 सिग्मा बंध प्लस 1 पाई आबंध होता है। तो 3 सिग्मा होते हैं और उसमें 1 पाई आबंध होता है। तो वहाँ जो किस तरीके से बन जाता है आपका त्रिकोणीय संरचना बन जाती है और sp2 संकरण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बोनिल समूह में कार्बन sp2 संकृत अवस्था में, और जो संरचना है उसकी वो कौन सी होती है, त्रिकोणीय होती है। संरचना कौन सी उसकी, त्रिकोणीय संरचना होती है और sp2 संकरण होता है। उसके साथ साथ क्या है कि इसमें आपके 3 सिग्मा बंध होते हैं, 1 पाई बंध होता है, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट इनके आपको क्या रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। आगे हम क्या कर रहे हैं, इनकी कक्षीय संरचना बना रहे हैं। तो ये तो आपकी होगी ये त्रिविमीय संरचना। अब इसकी हम क्या करेंगे, कक्षीय संरचना बनाएंगे। तो कक्षीय संरचना बनाने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारा कार्बन है, C सिंगल बॉन्ड O। अभी ऑक्सीजन पर जब हम एक बॉन्ड बना लेता है तो ऑक्सीजन पर क्या होता है कि 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचते हैं, और अभी भी एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन रहता है और एक इसका भी इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब हम कार्बन की इस प्रकार की संरचना पढ़ेंगे, sp2 संरचना पढ़ेंगे, कौन सी, sp2 प्रकार वाला संकरण पढ़ेंगे, तो कार्बन के पास जो है वो भी एक असंकृत कक्षक रह जाता है, जिस असंकृत कक्षक में ये वाला जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ऐसे इन अगर इलेक्ट्रॉनों को हटा दें, क्योंकि ये तो हमारे फील्ड होते हैं, बाकी के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये हमारे ऑक्सीजन के पास रहता है। तो कार्बन के जब 2 sp यानी ये असंकृत कक्षक है, ये संकृत कक्षक है, ये संकृत कक्षक है, ये तीनों संकृत कक्षक जो है जब ऑक्सीजन के असंकृत p कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं तो इनके पास भी क्या रहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो
तो ये जो बॉन्ड हैं, ये वाले कक्षक जो हैं वो आपस में भी पास पास आ जाते हैं। जब पास पास आते हैं तो ये क्या करते हैं, आपस में पाई आबंध बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारे बीच में क्या बन जाता है, पाई आबंध बन जाता है। तो आगे जो है इसकी संरचना क्या है कि ये जो पाई आबंध बने हैं, ये पाई आबंध दोनों जो हैं वो एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। एक दूसरे से मर्ज होने का मतलब है कि इस तरीके से ये बन जाते हैं। जब इस तरीके से आते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इन सब में डिलोकलाइज रहता है, विस्थानीकृत रहता है। तो अब ये बना क्या लेते हैं, ये बना लेते हैं पाई आबंध। तो अब हम संरचना इसकी कैसे दिखा देते हैं, ऐसे C डबल बॉन्ड O। देखिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो विद्युदात्मकता है वो ज़्यादा है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की ओर मूव कर जाते हैं। मेन जो इसमें संरचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन संरचना क्या है कि कार्बन के पास जो है वो इस तरीके से पाई आबंध भी है और एकांकी इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। तो ये जो संरचना रहेगी वो हमारी इस तरीके से भी दिखाई जाएगी, आगे संरचना भी दिखाई जाएगी, आगे संरचना का रोल हम इसमें दिखाएंगे। तो यहाँ क्या है, जब ऑक्सीजन की विद्युदात्मकता ज़्यादा होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर मूव करते हैं, ऑक्सीजन की ओर मूव करते हैं। तो ऑक्सीजन पर क्या जाता है, आंशिक ऋणावेश, और कार्बन पे आता है आंशिक धनावेश। तो इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड है, यानी वो समूह है, वो समूह पॉलीराइज होता है। अर्थात ये वाला जो बॉन्ड है हमारा वो पाई आबंध इधर की ओर चला जाता है, ऑक्सीजन की तरफ जाता है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 है ना, और 7 8 तो ये बना ही लिए इसने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आंशिक नहीं, अब तो यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा, और कार्बन पे कौन सा आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो इस तरीके से ये संरचना जो है वो क्या है, अब आपको बता दें हम आपको पूरी संरचना। तो कार्बोनिल समूह में कार्बन ऑक्सीजन से एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई आबंध के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसमें कार्बन की विद्युदात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं। ये जो साझे के ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके, वो ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ जाता है। अर्थात ये जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये जो बनता है वो नाभिक। ये क्या हो गया हमारा, नाभिक स्नेही, नाभिक बन गया, नाभिक नहीं, ये हमारे पास क्या हो जाता है, ऋणावेश, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बन गया। तो इस पर जो होंगी वो क्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही वाली अभिक्रिया होंगी, यहाँ पर जो अभिक्रिया होंगी वो आपकी नाभिक स्नेही अभिक्रिया होंगी। ठीक है, तो ये आपकी रही कार्बोनिल समूह की संरचना।